इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। हैदर, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं खाना लगा रही हूँ, सुद्दस को भी बुला लेती हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। नहीं आंटी, मैं अब घर जाऊंगा, आप लोग खाना खा लो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कोई हमसर ना, कोई दिलबर है, अब यहाँ कोई गम गुसार नहीं। खत्म है सारे सिलसिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। हैदर, मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मजीद धोखे में नहीं रखना चाहती। समझती हूँ कि उम्र भर की खलिश में रहने से बेहतर है कि अभी सब कुछ सच बोलकर वक्ती जिल्लत का और शर्मिंदगी का बहादुरी से सामना करो। मुझे बताए मामा, क्या मैंने हैदर को सब कुछ बताकर गलत किया? बताइए मामा, क्या मैंने गलत किया? मेरी गर्दन में एक फंदा सा था, रोज बरोज तंग होता हुआ महसूस होता था मुझे। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन सबको हकीकत बता देना चाहती थी। मैं इस झूठ के फंदे को अपनी गर्दन में डालकर मैं हैदर की दुल्हन नहीं बन सकती थी। मैं मर जाती मामा। अब मैं जैसे भी जीऊं, कम से कम जी तो सकूंगी ना। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। तुम एक बच्चे से मुकाबला कर रही हो, उसे अपना हरीफ समझती हो, तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करने गई थी। मुझे लगा एहतिशाम जैसे सुद्दस का वजूद तहरीन के वजूद से ज्यादा ताकतवर है, वो आपको छीन कर मुझसे जुदा करके ले जाएगी। इसी शक में मैं वहां चली गई। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी बेटी की जिंदगी को, उसकी खुशी को कोई भी नुकसान पहुंचा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एहतिशाम, तुम होश में तो हो? तुम कह क्या रहे हो? ऐसे मौकों पर मर्दों को अपनी जबान और जज्बात को गिरफ्त में रखना चाहिए। अरे ये तुमसे कह तो रही है कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, माफी तो मांग रही है ना तुमसे, और फिर जो कुछ इसने सोचा था वो कहा तो नहीं ना? मैंने कह दिया, अगर इसकी इस हरकत की वजह से मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा, तो इसको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा।
मैं बचपन से लेकर अब तक सिर्फ इस दुनिया के लिए, सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए मैं बाबा के बारे में झूठी कहानियां सुनाती आई हूं। और एक सच ये भी है कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए घर की छत के नीचे एक साथ रह रहे हैं, वरना वो तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या है? इन लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि ये कुछ भी करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा? हम धूमधाम से सुंदर को ब्याह के ले आएंगे, बाद में ये पोल पट्टी खुल भी गई, तब तक तो मामला हमारे हाथ से निकल चुका होगा। दुनिया में लाखों लोगों की डिवोर्स होती हैं, सैकड़ों सेपरेशंस होती हैं। सिंगल पेरेंट्स की बेटियां भी इज्जत और एहतराम से ब्याही जाती हैं, मगर उन लोगों ने पता नहीं इस बात को इतना इशू क्यों बनाया। अगर वो लोग ये बात हमें शुरू से ही बता देते कि सुंदर के पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है और सुंदर को सिर्फ तहरीम ने पाला है, तो भला हमें इससे क्या एतराज होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों ने इतना बड़ा ड्रामा क्यों क्रिएट किया, और ड्रामा भी ऐसा जिसकी वजह से उन सब का किरदार हमारी नजर में तो मशकूक हो चुका है। हैदर, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? मैं नहीं जानता मामा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुंदर आज मुझसे ये कह रही है कि वो सारी उम्र अपनी मामा के साथ रहती आई है, हालांकि जब से मैं उसको जानता हूं वो मुझसे, सारे क्लास फेलो से, सारी कुलीग से सिर्फ अपने बाबा की बातें करती आई। हाउ इज दैट पॉसिबल? Heather, why don't you understand that she is a psychotic person? मैं मान ही नहीं सकती कि कोई नॉर्मल लड़की अपनी जिंदगी का इतना बड़ा जुआ खेल सकती है। मम्मा, याद नहीं मैंने पहले भी आपसे कई बार अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था? हाँ बिल्कुल, कुछ अरसे से तो हम सभी शक में मुब्तला थे। और तहरीम आंटी और एहतशाम अंकल, उनका आपस में इंटरेक्शन कितना वियर्ड था मम्मा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर करना क्या है? शादी में गिनती के दिन रह गए और ये सब। कौन सी शादी मम्मा? ये क्या बात कर रही हैं? नादानिस्तगी में मक्खी निगली जा सकती है लेकिन आंखों देखी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो? मम्मा, इतनी बड़ी बात ओपन होने के बाद हम किस दिल से हैदर की बारात वहां लेके जाएंगे? तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उन्हें? मेरा ख्याल है मिद्दत बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। सब कुछ जानने के बाद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या उनकी बातों से बचने के लिए सुंदर से शादी कर लूं। मेरे दिल में अब उसके लिए वो जज्बात नहीं रहे। मामा, आप तो जानती हैं मैं एक प्योर इंसान, जो दिल में है वही जबान पर। मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी किस्म की बेईमानी या झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब मैं खुद ऐसा, तो यही सारी चीजें मैं अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करता। सुंदर ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं अब उसको अपनी वाइफ बना के इस घर में नहीं ला सकता। मैंने फैसला कर लिया है मामा, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन हैदर, मैंने जो आपसे कहना था कह दिया। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोग जाने। He's right, Mom. ये नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने सुंदर? ये तुमने क्यों किया? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? मैं नहीं जानती मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, कि मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे अंदर जो खौफ और बेचैनी थी वो अब नहीं है। अब मैं सुकून में हूँ। बेटे, अगर तुम्हें ये सब कुछ करना था तो हमें यहां तक क्यों लाई? अपनी मां को इतना बेचैन क्यों किया तुमने? हमें इस तरह चलते अंगारों पर क्यों खड़ा रखा? बोलो। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने बहुत परेशान किया आप दोनों को, बहुत ज़हनी अज़ियत दी है, लेकिन इस सारे खेल के पीछे मेरी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी
वो ये कि मेरे मामा और बाबा फिर से एक हो जाए। उनकी खुशियां उनकी जिंदगी में फिर से लौट आए, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुझे लगा कि ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, इसलिए मैंने हैदर को सब कुछ सच सच बता दिया। अगर आप दोनों एक हो जाते तो मैं हर इल्जाम हंसी खुशी अपने सर ले लेती, लेकिन अगर ऐसा होना ही नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना सच बोलकर इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाऊं। आप दोनों मेरी परवाह ना करें। अगर हैदर ने शादी से इनकार कर दिया है तो मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक बात का है, वो दुख हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आप दोनों को हंसी खुशी एक मंजर में ना देख पाई। हार गई मैं। लेकिन आप दोनों की जिद, अना और नफरत जीत गई। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था मेरी जन्नत। अब आप लोग अपनी अपनी जिंदगी से जी सकते। ये असासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था। काश बढ़ते न फासले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। जी आए साहब, आप बैठिए, मैं बाजी को बुला के लाती हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम। दरअसल मुझे एक जरूरी बात करनी थी आप लोगों से। अगर हैदर से भी बात हो जाती तो। बात दरअसल ये है कि हैदर गहरे शौक में है। वो मुझसे और मिदहत से भी बात नहीं करता। मेरे बच्चे ने अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लिया है। जी समझ सकता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बल्कि हम सबको बहुत अफसोस है कि ऐसा क्यों हुआ। यकीन कीजिए, हम आप लोगों से कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते थे, कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहते थे। ना ही हमारी नीयत आप लोगों को धोखा देने की थी। बस सुंदस की जिद थी, या ये कह लीजिए कि उसकी ख्वाहिश थी, और उसके हाथों मजबूर होकर हमने खुद को हालात के धारे पे छोड़ दिया। भाई साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना
ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमें अपनी जगह रख के अगर आप सोचें तो आपको मामलात जरा मुख्तलिफ नजर आएंगे। कम से कम हमें तो अभी ये लग रहा है कि ना सिर्फ हमारे साथ झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, बल्कि हमारे खुलूस और सादगी का मजाक भी उड़ाया गया। मेरा बच्चा कितना अपसेट है, मैं अभी ये लफ्जों में तो बयान भी नहीं कर सकती। जी मुझे अंदाजा है कि हैदर पे क्या गुजर रही होगी, इसीलिए मैं यहाँ माजरत करने के लिए हाजिर हूँ, तहरीम की तरफ से, एहतिशाम की तरफ से और सुंदस की तरफ से भी। बस अगर एक बार आप मेरी हैदर से, मैंने आपसे कहा ना कि हैदर किसी से नहीं मिलना चाहता। दानियल अंकल, अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि किसी की अपॉलॉजी या माजरत को एक्सेप्ट कर सकूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सुंदस ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैंने पहले दिन से सुंदस को एक बात कही थी कि हम दोनों ने एक दूसरे को काबिल एतबार और काबिल भरोसा समझना, कभी एक दूसरे से कोई बात छुपानी नहीं, कभी एक दूसरे के दरमियान कोई झूठ या बदगुमानी नहीं आने देंगे। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा दानियल कि जिस सुंदस ने मेरे साथ ये वादे किए थे, उसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल किया। हैदर, मैं तुम्हारी दिली कैफियत और जज्बात को समझ रहा हूं, मगर प्लीज तुम भी सुंदस की जहनी कैफियत और जज्बात को समझने की कोशिश करो। अंकल, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सारी बातें फरामोश करके इस रिश्ते को बरकरार रख सकें तो हम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त हम में से कोई भी इस कंडीशन में नहीं है कि इस सबको भुला सके। मदद बिल्कुल ठीक कह रही है दानियल अंकल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, लेकिन ये बात जितनी अफसोसनाक और तकलीफ दे आपके लिए है, उतनी ही तकलीफ दे मेरी फैमिली के लिए। I'm sorry, हकीकत यही है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, निहायत बेहिसी का सबूत दिया उन लोगों ने। वो लोग अपनी जगह गलत नहीं है एहतिशाम, उन्हें लगता है कि हमने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। को ये नहीं नजर आ रहा कि सुंदस ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, वो भी शादी से चंद दिन पहले। धोखा देने वाले खुद को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया करते। कितना समझाया था मैंने सुंदस तुम्हें, मगर तुम बाप बेटी ने मेरी एक ना सुनी। मैं तब भी अपनी बेटी के साथ खड़ा था और आज भी अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं। अगर साथ देने का इतना ही शौक था तो पहले देते बेटी का साथ। अपनी गलतियों का बोझ मुझ पर मत थोपो। सुंदस की महरूमियों की जिम्मेदार तुम हो। बहैसियत मां तुमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि बहैसियत एक बाप और शौहर के तुमने कब अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? सुंदस को मुझसे जुदा करने का फैसला तुम्हारा था। इस शख्स को हमारे दरमियान लाने वाली तुम थी, जो आज भी दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा है। गॉड से कहते शाम मेरे किरदार की धज्जियां बिखेरना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। वैसे भी जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आए थे वो तुमने निहायत खुश असलूबी से पूरा कर दिया है। अब यहाँ तुम्हारा रहने का कोई जवाब नहीं बनता। जा सकते हो तुम यहाँ से।
ये तुम क्या कह रही हो सुंदर? जानती हूँ जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस वक्त अपने जमीर की अदालत में सच के कटहरे में खड़ी हूँ। हैदर, मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मजीद धोखे में नहीं रखना चाहती। समझती हूँ कि उम्र भर की खलिश में रहने से बेहतर है कि अभी सब कुछ सच बोलकर वक्ती जिल्लत का और शर्मिंदगी का बहादुरी से सामना करें। कितना समझाया था मैंने सुंदस तुम्हें, मगर तुम बाप बेटी ने मेरी एक ना सुनी। सुंदस की महरूमियों की जिम्मेदार तुम हो। बहैसियत मां तुमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि बहैसियत एक बाप और शौहर के तुमने कब अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? गॉड से कहते शाम मेरे किरदार की धज्जियां बिखेरना बंद करो और चले जाओ यहां से। वैसे भी जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आए थे वो तुमने निहायत खुश असलूबी से पूरा कर दिया है। अब यहाँ तुम्हारा रहने का कोई जवाज नहीं बनता। जा सकते हो तुम यहाँ से। सुंदस बेटा, मैंने कई बार सोचा कि तुमसे ये बात करूं या ना करूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमसे ये बात करने का वक्त आ गया है। तुम्हारे बाबा किसी शदीद गलतफहमी का शिकार है, लेकिन तुम अपनी माँ और मेरे हवाले से किसी भी बदगुमानी का शिकार ना होना। तुम्हारे सामने हमारा माजी भी है और हमारा हाल भी। ये बात सच है कि तहरीम और एहतिशाम की शादी से पहले मैं और तहरीम एंगेज्ड थे। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन यह भी सच है कि जब से एहतिशाम तहरीम की जिंदगी में आया तब से मेरे और तहरीम के दरमियान सिर्फ इंसानियत, खुलूस और दोस्ती का रिश्ता है। आज तक हम दोनों पूरी नेक नियति से उस रिश्ते को निभा रहे हैं। बेटा, मैं ना कभी तुम्हारे माँ बाप के बीच आया था और ना उनके बीच आने का कभी सोच भी सकता। मेरा यकीन करो, हैदर भाई, वो मम्मा आपको खाने पे बुला रही है। मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। जी बेहतर। बाजी, वो हैदर भाई ने खाने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है और ये भी कहा है कि उन्हें कोई तंग ना करे। बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गया मेरा बेटा। तुम ही बताओ मिथत, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सब समझ में आ रहा है मम्मा। ये सब आप मुझ पे छोड़ दें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आप खाना
मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। नायला, क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? क्या हो गया एहतिशाम? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? क्या मैं आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन भी नहीं कर सकती? सब खैरियत है नायला, सब खैरियत है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। कुछ तुम चाहती थी बिलाखिर हो गया। क्या क्या हो गया? मैं क्या चाहती थी? क्या हो गया एहतिशाम? सुंदस के ससुराल वालों को सब पता चल गया और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। सुना तुमने? बस सुंदस, सुंदस, तुम्हारे बाबा जा रहे हैं। सुंदस बेटा, मिलोगी नहीं बाबा से? सुंदस, सुंदस, तुम्हें तो बुखार है। सुंदस, बुखार कम क्यों नहीं हो रहा? ये बुखार नहीं, तुम्हारे लफ्जों की तपिश है एहतिशाम। बाबा, मामा प्लीज, तुम मेरी वजह से मत लड़े। तो बस आप दोनों को खुश देखना चाहती थी, मुस्कुराते हुए देखना चाहती। तुम्हारे बाप को मुस्कुराहटें नहीं, सिर्फ आंसू तोहफे में देना आते हैं। तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताती सुंदस को? तुमने क्या क्या किया मेरे साथ? बताती क्यों नहीं? बताओ ना। बताऊंगी इसे मैं आज सब कुछ। किस तरह मैंने नेक नियति और साफ दिली से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी और उसी ख्वाहिश को तुमने किरचियां बनाकर मेरे पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। आज इसे मैं ये सब कुछ बताऊंगी। मैं भी बताऊंगा तहरीर, मैं भी सुंदस को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अपना दिल खोल के दिखाऊंगा इसे। अगर तुम मजलूम साबित होगी तो जालिम मैं भी नहीं कहलाऊंगा, समझी तुम? अले ले ले ले, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी है हमारी बच्ची, माशाल्लाह, क्यूट। मेरी तो दुआ है कि ऐसी क्यूट सी बेबी तुम्हारी गोद में भी जल्दी आ जाए। अब इसके बाबा नहीं आए इसे देखने? नहीं, एहतिशाम नाराज है मुझसे कि मैं डिलीवरी के लिए बाबा के घर क्यों आ गई। मगर मैं जानती हूँ कि
एहतिशाम मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकता, और अब जब सुद्दस का सुनेगा तो दौड़ा चला आएगा। ओ क्यूट। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो रही है हमारी बेटी। जी। एहतिशाम आ जाए तो मैं उससे बात करता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम्हें सुंदस और एहतिशाम के साथ यही इस घर में रहना चाहिए। तुम उन लोगों के साथ खुश नहीं रह पाओगी, वो तुम्हारे मिजाज के लोग नहीं है बेटा। बाबा, एहतिशाम आपकी ये बात सुनकर खफा हो जाएगा। वो अपनी बहन और माँ को इस तरह छोड़कर नहीं आ सकता। अगर उसे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की खुशी अजीज है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। पर हाँ, इस मामले में तुम एहतिशाम का नहीं, मेरा साथ दोगी। एहतिशाम, कहाँ की तैयारी है? कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बच्ची को देखने जा रहा हूँ और तहरीम को लेने जा रहा हूँ। यही चापालोसियां कर करके तुम उसे खुदसर और बदतमीज बना दोगे। तो अम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी बीवी अपनी बच्ची को छोड़ दूं? पिछले 2 माह से वो नाराज होकर अपने मैके गई। आप लोगों के कहने पर मैं उसको मिलने नहीं गया, उसका हाल नहीं पूछा। उसकी डिलीवरी होगी, मेरी बच्ची दुनिया में आ गई, मैंने उसको देखा तक नहीं। अब आप लोग और क्या चाहते? अगर उसने आपा की बेजा जिद के सामने झुकने से इनकार कर दिया, अपनी औलाद देने से इनकार कर दिया, तो उसका हक है ये। उसको अपना हक इस्तेमाल करने की क्या सजा देना चाहते हैं आप लोग? अरे भैया, मैं तो वो बात कब की भूल भी गई हूँ, तुम तो अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हुए हो। हमारा मतलब तो ये है कि तुम आंख बंद करके उसके इशारों पे मत चलो, वरना वो माँ बहनों से तुम्हें दूर कर देगी हमेशा के लिए। भैया तुम नहीं जानते, ये पैसे वाले लड़के को घर वालों से दूर करने में जरा देर नहीं करते। आपा, तहरीम ऐसी नहीं है। वक्ती गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन वो वही करेगी जो मैं उसको कहूंगा। मैं सारे इख्तलाफात भुला के अपनी बीवी बच्चे को लेने जा रहा हूं। आप दोनों, खासतौर पे आपा, आप सुन लें। इस बार तहरीम और आप लोगों में कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तुम्हारा क्या मतलब है? झगड़ा और फसाद हम करते हैं? अरे तुम हमें फसादी कह रहे हो? अभी मैं आपको फसादी नहीं कह रहा, आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं उसको भी समझाऊंगा। मैं जा रहा हूं। मुबारक हो तहरीम। हमारी मोहब्बत को मजबूत करने के लिए, हमें एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए ये नन्ही सी परी आ गई हमारे दरमियान। अब मैं तुम लोगों से ज्यादा दूर रह नहीं सकता। मैं तुम्हें और सुंदस को लेने आया हूं। एहतिशाम, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाबा की ख्वाहिश है कि मैं, तुम और सुंदस यहाँ रहें, इस घर में। इज इट पॉसिबल? नहीं तहरीम, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या इम्पॉसिबल है? इसमें हर्जी क्या है? क्या बुराई है? अंकल, बादशाहों की बच्चियां भी शादी करके अपने ससुराल जाती, यही दुनिया का असूल है। जो मेरा अपना घर है, मैं अपने बीवी बच्चे को अफोर्ड कर सकता हूं, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? असूली बात तो यही है कि तहरीम को मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहिए। एहतिशाम, उस घर में तुम्हारी माँ है और तुम अच्छी तरह जानते हो तहरीम का मिजाज उनके मिजाज से नहीं मिलता। अंकल, मैं अपनी माँ बहन को तो अपने घर से नहीं निकाल सकता ना। मैं जानता हूं तहरीम को उनके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं हूं ना इसके साथ। इसका जो भी मसला होगा मैं इसके साथ मिलकर सॉल्व करूंगा। लेकिन एक बात तय है कि तहरीम को मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। इज़्न रुख़सत मुझे